हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्कैल्पर नागेश में। ये एक वीडियो बहुत ही पावरफुल वीडियो होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग भी चाहते हैं कि मेरा इंट्राडे स्कैल्पिंग में लॉस कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो, क्विक स्कैल्पिंग हो। ये वीडियो प्योरली उन लोगों के लिए होने वाला है, ठीक है। लेकिन कंडीशन पहले मैं बता देता हूँ और अपना डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं जो मार्केट में देखता हूँ, फील करता हूँ, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। वो चल भी सकता है आपके साथ, नहीं भी चल सकता है, ठीक है। कंप्लीटली हो सकता है कि फेल हो जाए, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ उसको सिर्फ और सिर्फ आपको पेपर ट्रेड पे प्रैक्टिस करना है। अगर आपको वहाँ ठीक लगे, आपको समझ बैठे, तो ही आप उसको रियल मनी के साथ करना, वरना बिल्कुल भी मत करना। यहाँ एक एक दिन में पैसा जीरो होता है। चाहे आप 1 लाख लगाओ, 10,000 लगाओ, 1 करोड़ लगाओ, पैसे ही कोई मतलब अमाउंट फिगर से कुछ मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। और मैंने कई बार अपना पैसा जीरो भी किया है, ठीक है। तो ये भी जान लो, है ना। तो फिलहाल जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, इस वीडियो में मैं बैंक निफ्टी निफ्टी के बेसिक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी पे बात करने वाला हूँ, ठीक है। आप इसको दोनों में से किसी पे भी यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट आप इसको स्टॉक्स पे भी यूज़ कर सकते हो, बट स्टॉक्स में क्या है कि वॉलेटिलिटी बहुत कम होता है ना। और जिस स्टॉक में वॉलेटिलिटी होने वाला है, जिस स्टॉक में मोमेंटम होने वाला है, वो आपको ईजिली मिलेगा नहीं, ठीक है ना। क्योंकि वो मोस्टली ऑपरेटर ड्रिवन होता है। इसीलिए हम लोग निफ्टी बैंक और निफ्टी में ट्रेड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स में है ना मैक्सिमम लोग ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे वोलेटिलिटी रहता है, यहाँ पे मोमेंटम रहता है, ठीक है। बट इवन दो यहाँ भी है ना, कई बार क्या होता है कि वो मोमेंटम फेल नज़र आता है, ठीक है। कई बार मार्केट रेंज बाउंड होता है, तो रेंज बाउंड ऑप्शन बायर के लिए बेकार ही होता है, ठीक है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ अपना वीडियो और आप लोगों को बताता हूँ कि इसको कैसे करना है, ठीक है। सिंपल, एकदम ईज़ी है, कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें, है ना। आपको क्या करना है, आपको कस्टम ईएमए चूज करना है या लिखना है अपने, क्या नाम है इसका, ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर सेक्शन में। मैं फिर से बताता हूँ, देखिए ये यहाँ इंडिकेटर आपको दिख रहा है, ठीक है। इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आकर के आपको देखना है ईएमए, ठीक है। कितने ईएमए चाहिए भाई? आपको सिर्फ 2 ईएमए चाहिए, तो यहाँ पे 2 ईएमए लिख देना है। आपको नीचे में है ना कहीं तो 2 ईएमए करके आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ रहा है ईएमए क्रॉस 10, 21, 55, ठीक है। मैं इसको एक बार टेस्ट करता हूँ कि इसमें मैं वैल्यू चेंज कर सकता हूँ या नहीं, ठीक है, लगा करके। मेरे ख्याल से ये होने नहीं देगा। चलिए, मेरे पास ऑलरेडी तो लगा हुआ है यहाँ पे, ये मैं इसके सेटिंग में जाता हूँ, ठीक है। अपने को 2 ईएमए चाहिए, ठीक है। पहला ईएमए 20 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। दूसरा 100 भी रहेगा। तीसरा आप 7 का रखोगे ईएमए, ठीक है ना। 7, 20, 100, ठीक है। अब तीनों का हम लोग कलर देख लेते हैं। पहला 20 है, दूसरा 100 है, तीसरा 7 है, ठीक है। तीसरा 7 है, ठीक है। जो हमारा 20 ईएमए है वो ब्लैक है, जो हमारा 100 ईएमए है वो रेड है, और जो हमारा 7 ईएमए है वो ग्रीन है, येलो है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ येलो, ये ठीक है। इसको ये ग्रीन, ये भी ठीक है। सॉरी, ये 7 है ना, इसको ग्रीन करते हैं, ठीक है। या इसको रेड करते हैं, ठीक है। रेड के पीछे का रीज़न क्या है वो मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो ब्लैक हो गया आपका 20, 100 हो गया आपका ग्रीन वाला, और रेड वाला हो गया आपका 7, ठीक है। आपको यहाँ पे है ना, ये इनपुट चेंज कर दोगे तो आपका जो है यहाँ पे उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये बाय डिफ़ॉल्ट कोडिंग किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है। बट आपने जो यहाँ पे इनपुट डाला है सॉरी, वही इनपुट आपको यहाँ पे चार्ट पे ड्रॉ होगा, ठीक है। अब देखिए, मैं ये सारे लेवल्स पहले ड्रॉ डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, है ना। अभी अपने चार्ट पे क्या लगा हुआ है? सिर्फ 2 चीज़ लगा, 3 चीज़ लगा हुआ है, 3 इंडिकेटर लगा हुआ है। एक तो 7 ईएमए है, दूसरा 20 ईएमए है, तीसरा 100 ईएमए है, ठीक है। अब देखिए स्ट्रैटेजी क्या है, बिल्कुल भी सिंपल है। 2-3 बातें हैं आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला, अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो, ठीक है, कोई भी ट्रेड लेते हो, अगर अपसाइड का ट्रेड लेते हो और अगर रेड लाइन के नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग दे देता है तो आपको ट्रेड से निकल जाना है, पहला चीज़। दूसरा चीज़,
आपका जो एंट्री, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, तो आपका स्टॉप लॉस इस 20 के नीचे होना ही होना चाहिए, नहीं का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, ठीक है। तो जो मैं छोटा रिस्क के बारे में बोल रहा था, वो ये बोल रहा था कि जब भी आपका ये पहला रेड लाइन के नीचे अगर बॉडी क्लोज करता है तो आपको एग्जिट कर लेना है, ठीक है। अगर आप थोड़ा और एग्रेसिव है, थोड़ा और आप रिस्क ले सकते हैं, तो फिर आपका ये 20 ये में होना चाहिए स्टॉप लॉस, अपसाइड के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर इसके नीचे क्लोज करेगा एक भी कोई भी कैंडल, तो आपको निकल जाना है, ठीक है ना। अब ये 100 का क्या काम है? 100 का काम है आपको डायरेक्शन देना, ठीक है। 100 का क्या काम है? आपको डायरेक्शन देना, ठीक है। 20 का भी समहाउ का क्या काम है? डायरेक्शन देना, ठीक है। और आपको ऐसा जगह पकड़ना है ना, जिस जगह पे इन तीनों का क्रॉसओवर हो, समझ गया। 20 और 7 है ना, 100 को काट करके नीचे से ऊपर जाए, अगर ऐसा कहीं भी आपको मिले दिखे, तो वो ट्रेड बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एंट्री है ना, यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 100 ग्रीन वाली लाइन है, 100 को काट करके यहाँ से ये ऊपर जाना शुरू हुआ और एक अच्छा खासा मूव दे दिया, ठीक है। यहाँ पे 7 के नीचे बॉडी क्लोज किया, आप चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं, है ना। एग्रेसिव लोगों के लिए 20 ईएमए का स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। वापस यहाँ भी देखिए स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं हुआ है, ठीक है ना, इस ब्लैक लाइन के नीचे। अगर आप क्या बोलते हैं उसको, अगर आप एकदम डिसिप्लिन होना चाहते हैं, तो इसके नीचे बॉडी क्लोज मतलब आपको एग्जिट करना है, बात खत्म, ठीक है। और आपको मैं दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सेल का ट्रेड है, ठीक है। आपको यहाँ से क्या देखना है कि भाई जो आपका जो ईएमए है, वो डाउन ट्रेंड है, ठीक है, 100 वाला। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो 20 भी है ना, ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि अगर इसके ऊपर, है ना, 20 और 7 अगर ये ग्रीन कैंडल ग्रीन लाइन के ऊपर निकलता है तो हम कॉल बाई करेंगे, अगर वो नहीं निकलेगा तो हम नहीं बाई करेंगे, ठीक है। तो ईएमए के निकलने से पहले पहले यहाँ कैंडल निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैंडल का क्लोजिंग आना चाहिए इस लाइन के ऊपर, अगर आता है तो आप उसके हाई के ऊपर बाई करके जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे नहीं हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये टकरा करके ना, देखिए 20 ऊपर से आ रहा था और ये 100 ऊपर से आ रहा था, और ये क्या किया कि, और ये जो 100 आ रहा है यहाँ से, हल्का ऊपर से ही आ रहा है, ये भी नीचे की ओर जा रहा था। तो ये क्या किया कि ऊपर से जो दोनों लाइनें आ रही थी, ठीक है, ये इसको ब्रेक करके ये नीचे की तरफ चला गया, है ना। तो यहाँ से अपने को थोड़ा सा दिमाग में आ गया कि हाँ यहाँ से डाउन ट्रेंड होने वाला है, ठीक है। और यहाँ से है ना हम क्विक स्कैल्पिंग करके निकल सकते हैं। कब तक निकल सकते हैं? जब तक इसके अपने रेड वाले के ऊपर है ना क्लोजिंग ना दे दे कोई ग्रीन कैंडल, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि एसएल लेने के लिए अगर आप डाउन साइड के ट्रेड में हो, तो रेड लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग होना चाहिए बॉडी का, विक का नहीं। एक सेकेंड।
तो चलिए हम लोग वापस शुरू करते हैं ना। तो डाउन ट्रेड में सेल का ट्रेड कैसे इनिशिएट करना है कि यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल है, या सॉरी ग्रीन लाइन है, इसके नीचे क्या किया कि 20 और 7 है ना, ब्रेक काट करके नीचे आया, ठीक है। यहाँ पे सस्टेन किया, फिर नीचे आया, है ना। अगर कोई भी ग्रीन कैंडल अगर इसके ऊपर बॉडी क्लोज करता है तो अपन निकल जाएंगे। जैसे पहला बॉडी क्लोजिंग यहाँ हुआ है, निकल जाएंगे। लेकिन सेल बाई का ट्रेड नहीं लेना है। बाई का ट्रेड क्यों नहीं लेना है? क्योंकि इसके इमीडिएट ऊपर 100 का भी ईएमए चल रहा है, ठीक है। तो जब तक इसके ऊपर है ना स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं दे बॉडी का, तब तक हम लोग बाई का ट्रेड नहीं ले सकते। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे अपना 100 ईएमए को ब्रेक करके 20 और 7 ईएमए इसके ऊपर ब्रेक किया। बट ये ब्रेक किया तो सही, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया, है ना। ये ऊपर में यहाँ से इसके यहाँ पे इस कैंडल में है ना बाइंग बनता है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि अगले ही पल ये थोड़ा सा ऊपर गया, बट यहाँ पे पहला ये कैंडल का क्लोजिंग हो गया रेड लाइन के नीचे। तो यहाँ पे अपना एसएल हिट हो गया और यहाँ पे हम चुपचाप बाहर निकल जाएंगे मार्केट से, बिल्कुल भी फाइट नहीं करेंगे। और यहाँ पे हम निकल गए तो हमारा पैसा बच गया। देखिए, आपने एंट्री लिया था 45,968 के आसपास, ठीक है। और आपका एसएल कहाँ हो गया? तो इस जगह पे होगा 45,852, है ना। मेरे ख्याल से 10 से 20 पॉइंट का अंतर है, ठीक है। और चूंकि ये टाइम लगा दिया यहाँ पे, है ना, तो थोड़ा सा डिके भी हो गया होगा, ठीक है। तो 10 से 20 पॉइंट का अंतर है, तो 10 पॉइंट का आप मान लो कि स्टॉप लॉस गया होगा ऑप्शन में, ठीक है। तो ये रिस्क बहुत छोटा है। और अगर इसके यहाँ पे गया तो आप देख रहे हो कि ऊपर से जो 100 ईएमए आ रही है, ये डाउन ट्रेड है, ठीक है। तो यहाँ पे वापस आपको पुट का ट्रेड लेना है। क्यों? क्योंकि एक तो ये 100 ईएमए नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। और दूसरा ये दोनों ईएमए ऊपर से आकर के फिर वापस इसको नीचे कट किया है। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेंगे दोबारा पुट का, तो जो भी आपका एसएल गया होता है ये सारा इसमें कवर हो गया होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा खासा मूव आया है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा स्ट्रैटेजी था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। झूठ मूठ के वीडियो को लंबा करने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप इसको बैक टेस्ट करो, देखो आपको अगर ठीक ठाक लगे तो ट्रेड करो, नहीं लगे तो मत करो, ठीक है। क्योंकि कुछ भी आप कर रहे हो शेयर मार्केट में तो आपके दिल में वो चीज़ बैठना चाहिए, ठीक है। आप अपने हिसाब से कोई बोल दे उसके हिसाब से बिल्कुल भी ट्रेड नहीं चलेगा, है ना। क्योंकि क्या है कि यहाँ पे हर एक कैंडल में है ना आदमी का साइकोलॉजी चेंज होता रहता है, और सबका साइकोलॉजी अलग अलग होता है, ठीक है। किसी का 10,000 है, किसी का 5,000 है, वो उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। कोई आदमी 1 लाख लगा 1 लाख रुपये लगा करके जब ट्रेड करेगा तो उसका साइकोलॉजी अलग होगा। कोई अगर 2,000 रुपये लगा के ट्रेड कर रहा है तो उसका साइकोलॉजी अलग होगा। कोई आदमी 20 पॉइंट तक है ना एक लॉट में रुक सकता है ऐसे लेने के लिए, लेकिन कोई आदमी 10,000 क्वांटिटी बाई करके 10 पॉइंट का एसएल नहीं ले सकता, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि सब कुछ खुद के बेस पे ही करो, दूसरे के बेस पे नहीं करो। मैं एक बार स्ट्रैटेजी फिर से रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। आपका ये 100 ईएमए अगर डाउन ट्रेंड है तो आपको डाउन ट्रेंड का ट्रेड लेना है, ठीक है। अप ट्रेंड का ट्रेड नहीं सोचना है। और अगर ऊपर से वो नीचे की तरफ काट रहा है तो ही आपको ट्रेड लेना है नीचे का, नहीं तो नहीं लेना है, ठीक है। दूसरा चीज़, अगर ऊपर का ट्रेड लेना है तो 100 ईएमए आपका नीचे से ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। नीचे से ऊपर की तरफ जाना चाहिए। और दूसरा कि 20 और 100 दोनों है ना नीचे से ऊपर उसको काटना भी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 20 तो नहीं काटा, लेकिन ये 7 काट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे क्या? नहीं लेंगे। 100% जब अपना क्राइटेरिया पूरा होगा तभी ट्रेड लेंगे, भले दिन में एक ट्रेड बने या ट्रेड ना बने। अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे तो ही पैसा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट हो, कमेंट हो तो आप बोल सकते हैं। मेरे को मूविंग एवरेज पे मुझे पर्सनल लेवल पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो अगर आपको मूविंग एवरेज से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, डाउट हो, परेशानी हो, आप मुझे बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।